इस वीडियो को समझने से पहले दो डेटा आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। पहला, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 4 कैटेगरीज में बटी हुई है: पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड रिच। अगर आप पिछले 10 साल के डेटा को समझेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, इन चारों कैटेगरीज में से सबसे ज़्यादा जहाँ मूवमेंट हुई है वो है मिडिल क्लास से लोग शिफ्ट हुए हैं अपर मिडिल क्लास की तरफ। पहली रिसर्च ये हमें बताती है। इस डेटा को आप ध्यान से रखिए, आगे जाके हम इसी पॉइंट का रेफरेंस लेंगे। दूसरा जो रिसर्च है वो आपके सामने है, यानी 90s में क्या होता था, हर एक घर में जनरली बहुत ज़्यादा टूर होते नहीं थे, टूर एंड ट्रैवल लोग करते नहीं थे उस टाइम ज़्यादा, तो इस केस में बैग्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं थी। तो इस केस में हर घर में जनरली एक बैग हुआ करता था 90s में। देन अगर हम बात करें 2000 में, थोड़ा सा जो ट्रैवल की जो फ्रिक्वेंसी थी, नंबर्स थे, वो बढ़ने शुरू हो गए थे। तो उस केस में क्या हुआ, 1 से 2 या फिर 2 से 3 ट्रैवल होने शुरू हो गए थे और इस केस में रिक्वायरमेंट बढ़नी शुरू हो गई थी बैग की। तो इस केस में अगर हम बात करें 2 से 3 बैग हर घर की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई थी। देन अगर हम बात करें 10 में, यानी 2010 में, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैवल के जो वो और भी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए थे और लोग इंडिविजुअल या फिर ये कहें ईच बैग सबकी रिक्वायरमेंट हो चुकी थी। तो इस केस में बैग की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई। देन फाइनली अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2022 में, ऐसे में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या फिर ये कहें वीकेंड टूर या फिर सोलो टूर और भी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है। इस केस में रिक्वायरमेंट बैग की ज़्यादा हो चुकी हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में हमको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जिस इंडस्ट्री की हम बात करें, वीआईपी एक बैग की इंडस्ट्री में काम करता है, यानी बैग्स बनाता है एंड बेचता भी है। तो ऐसे में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो इतने सालों में कम नहीं हुई है। सबसे पहले इंडस्ट्री को समझना बेहद ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम कंपनी को समझेंगे। तो यहाँ पर डिमांड जब बनी हुई है तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लीडर हैं या फिर अच्छे प्लेयर हैं उनको इसका बेनिफिट होगा। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी पहली रिसर्च थी कि लोग मूव हो रहे हैं मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ, तो वहाँ पे लोगों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, तो वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएंगी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी तो लोग ज़्यादा टूर प्लान करेंगे एंड उस केस में बैग्स की रिक्वायरमेंट उनके पास ज़्यादा बनेगी। तो ये है दो रिसर्च का जो सम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीआईपी के बारे में, ऐसे में क्या इंडस्ट्री तो आप समझ गया, वीआईपी को समझें, ये कोई कंपनी नई नहीं है, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। आई नो मैक्सिमम चीज़ आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं। 1968 में कंपनी बनी हुई है एंड तब से लेकर आज तक ये काम कर ही रही है। इसका कैसा रेवेन्यू रहा है वो आप देख सकते हैं, सारे जो आपको दिख रहे हैं इसके रेवेन्यू है किस तरह से बढ़ा है ओवर द ईयर, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस बीच में इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किए हैं और कुछ नए लॉन्चेस भी किए नए ब्रांड के। वीआईपी तो अपने आप में ब्रांड है, लेकिन इसके अंदर भी सब ब्रांड निकल के आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्काई बैग, ये इन्हीं का एक ब्रांड है और ये भी है, तो ये है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें 2020 में बड़ा डिप है। 2020 की स्पेशली हम बात करें, उस केस में क्या हुआ था, जब कोविड आया था तो उसके बाद टूर एंड ट्रैवल को एकदम बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। उस केस में बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी इनकी सेल है। तो ऐसे में इनके नंबर्स के फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी है, रिकवरी शुड बी देयर। अगर रिकवरी नहीं हो रही तो वहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, बट ऐसे में आपको चीज़ रिकवर होते हुए नज़र आ रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस टाइप की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, आपके सामने हार्ड लगेज, यानी कि जब बड़े साइज़ के हमें बैग चाहिए होते हैं, सॉफ्ट लगेज एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें डफल बैग्स एंड उसका लेडीज़ बैग्स, ये सारी चीज़ें या फिर ये सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट शेयर की बात करें, आपको 2 कलर देखने को मिलने होंगे, रेड एंड ब्लू। रेड है वीआईपी का मार्केट शेयर, तो आप देख पाएंगे ओवर द क्वार्टर में किस तरह का इसका मार्केट शेयर रहा है। एज ऑफ नाउ भी 43 के आसपास है, मतलब आप कह सकते हैं मेजॉरिटी इन्हीं के पास है। जो ब्लू है वो 2 ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का सम है, यानी कि 2 प्लेयर को मिला के जितना हुआ है, और बाकी सिंगल वो वीआईपी के पास है। हर इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज्ड की ही बात करें। एक है वीआईपी और बाकी जो रिमेनिंग है ये 2 ब्लू का सम है। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि वीआईपी के पास अच्छा खासा एक मार्केट शेयर भी है ना। आफ्टर दिस हम बात करते हैं कि इसका जो रिटर्न कैसे रहे हैं। 1 साल की बात करें पॉजिटिव 31, 2 साल की बात करें 15 पॉजिटिव 155 और 3 साल के 45। मतलब एज पर द करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें 2022 में जिस तरह से पोर्टफोलियो डाउन है, मैक्सिमम शेयर डाउन है, उस केस में शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन जब कोविड के बाद जब मार्केट में रिकवरी शुरू आई, ग्लोबल मार्केट रिकवर होना शुरू हुए, उस टाइम इस शेयर में वैसी रिकवरी नहीं आई थी, वो हम चार्ट पे हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि उस टाइम जब अगर हम बात करें टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा राहत नहीं थी, उस टाइम वो उतनी पहले जैसे नहीं हुई थी, तो उस टाइम ये शेयर उतना अच्छी तरह से रिकवर होना शुरू नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे गाइडलाइन निकलते ही उसके बाद ये शेयर तो भागा, मार्केट में करेक्शन आया 2022 में, इसमें नहीं आया क्योंकि चीज़ें टूर एंड ट्रैवल की बिल्कुल स्मूथ वे में चल ही रही थी।
नेक्स्ट बात करें नंबर्स के पीछे इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ये नहीं देखेंगे ग्रोथ किस तरह से हो रही है, ये देखेंगे रिकवरी किस तरह से हो रही है, क्योंकि हमने चीज़ों को नेगेटिव में जाते हुए देखा था। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स, दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर 22 तक का डेटा आपके सामने है, तो आप देख पाएंगे इसका सेल्स जो था दिसंबर 21 में 397 या फिर ऑलमोस्ट 400 CR के आसपास था। देन 356 एक डिप मिला हमें, एंड दिस 3591 वापस से रिकवरी और 515। तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि एटलीस्ट रिकवरी के मोड में ज़रूर है, क्वार्टरली की बेसिस पे इसकी सेल वापस आ चुकी है। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर भी देखें 5733 यहाँ पे डिप था, अच्छा खासा रिकवर हुआ और अभी भी आप देखेंगे इन 2 क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से तो डिप ज़रूर है, तो कुल मिलाकर हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 3312 पहुँच चुका था, वो वापस से 43 के आसपास आ चुका है। ये तो रही क्वार्टरली बेसिस पे कि रिकवरी शुरू हो चुके हैं। बड़े टाइम फ्रेम में यानी ईयरली के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1714 से ये हो चुका है 1859 के आसपास, यानी किस तरह से TTM तक का डेटा है रिकवर हो रहा है, या फिर ये कहें अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है इनके सेल्स में। देन अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बीच में एक पल के लिए नेगेटिव आ चुका था -64 से, वो आ चुका है पॉजिटिव में भी, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, वो भी नेगेटिव -97 से वो आ चुका है प्लस में 158 के आसपास। तो ओवर द ईयर ये भी आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे चीज़ें रिकवर होना शुरू हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में किस तरह से बढ़ रही हैं, घट रही हैं, या फिर क्या हो रहा है, वो आप देख पाएंगे यहाँ पर। 5 साल के डेटा की बात करें सिर्फ 1 के आसपास था इसकी सेल्स ग्रोथ, 3 साल में माइनस में, और फाइनल जाके ये इतना माइनस जा चुका था कि वहाँ से पहले रिकवर आया, ये सिर्फ 0 के आसपास भी आएगा ना, यानी फिर भी हम अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना बड़ा आपको नंबर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के वो नेगेटिव से जाके पॉजिटिव में आ चुका है, इसलिए आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। ये एक साइन है कि यहाँ पे रिकवरी शुरू हो चुकी है। रिकवरी का रीज़न भी आप जानते हैं और डिप का रीज़न भी आप जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसी तरह से, अगर हम इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, वो भी नेगेटिव में आ चुका था, वहाँ से ये भी पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने देखी हर एक टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में रिकवर होना शुरू हो गए। नाउ अगर बात करें इसके ROE एंड ROC के बारे में, तो 5 साल में 13 था, वो 4 हो चुका था, यानी यहाँ आप देखेंगे 13 4 हो चुका था, वो वापस से रिकवर हो चुका 13 के आसपास। वहीं अगर हम बात करें ROC 21 9 आ चुका था, ये 18 के आसपास आ चुका है, यानी कि रिकवरी इज़ देयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है 50+, FIs के पास 8+, DIs के पास 20+, और वहीं अगर हम बात करें पब्लिक के पास 19+। तो कुल मिला के बैलेंस देखने को मिला है, सभी के पास कुछ ना कुछ है, जो एक अच्छी बात है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, अगेन दिस इज गुड फॉर अस। नाउ FIs DIs के पास कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहले अगर हम बात करें, जो पहला फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2+ है, 2.76% की होल्डिंग है। दूसरी अगर हम बात करें बड़ौदा BNB परिभाष 1.83, उसके बाद कैनरा रेपको, आनस्कर IIFL फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1.63। तो कुल मिला के सभी की 1.5% से ऊपर की होल्डिंग है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि बैलेंस यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, या फिर ये कहें जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट की अगर हम बात करें, ऑल्दो डेट टू इक्विटी रेशियो के अगर फॉर्म में देखें तो 0.15 है, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन जब आप इसके बैलेंस शीट को देखेंगे और पिछले 10 साल के डेट को देखेंगे, लाइबिलिटीज़ को देखेंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, इसका डेट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। वो इनका एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, और जब एक्सपेंशन कर रहे थे उसके बीच में कोविड आ गया, कहाँ एक्सपेंशन वो तो और नेगेटिव में चले गए थे, फिर उसको पहले पॉजिटिव के लिए डेट लिया गया, देन उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर रिकवरी के लिए। तो कुल मिला के डेट बढ़ रहा है, डेट फ्री नहीं है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि 0.50 से ऊपर नहीं है। कितना है? 0.74 का डेट है, उसकी कंपैरिजन कितना है? 10 CR के ओनली कैश है एज ऑफ नाउ। आफ्टर दैट अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, 10 CR+ इसका इतना वैल्यूएशन है, तो 10,000+ करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो एक अच्छा है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.71, EPS की बात करें 11.18 है, जो अपने आप में कम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, इसके अगर पिछले 10 साल के EPS को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी है, ऑल्दो ये 10 तक पहुंचा है, लेकिन 11+ को क्रॉस नहीं कर पाया था अभी तक, तो इसलिए सबसे ज़्यादा EPS भी आपको अभी देखने को मिलेगा। नाउ इंडस्ट्री पी चलिए 29, ये स्टॉक मिल रहा है अपने इंडस्ट्री भाव से काफ़ी ऊपर, यानी कि 63 के आसपास ऊपर मिल रहा है। लेकिन यहीं पर आप दूसरे प्लेयर के साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी सफारी को, तो आपको समझ में आएगा सफारी का जो इंडस्ट्री पी चल रहा है एज ऑफ नाउ, सफारी का जो स्टॉक का पी चल रहा है वो 88 के आसपास चल रहा है। तो वहाँ से आप जब आप देखेंगे तो ये आपको तब भी ठीक ठाक प्राइस पर मिलेगा अगर कंपेयर करेंगे।
ऑल्दो सफारी उस लेवल के आसपास जा चुका है जहाँ से अभी आप प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपने कोविड के लो से वो एटलीस्ट 2 to 3 फोल्ड हो चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भागा है। इनफैक्ट VIP से भी बहुत ज़्यादा वो भाग चुका है, इसलिए वहाँ पर भी नज़र बनानी है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। ऑल्दो वो हम इसको इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटा हम समझ चुके हैं। ना अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर, चार्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले मंथली को हम समझने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर समझ में आएगी। ये आप देखेंगे सारे ईयर लगे हुए हैं, लेकिन हम देखेंगे ये था इसका एक टॉप और ये था एक लो, ठीक है। इतना आपको मंथली के टाइम फ्रेम में मोटा मोटा समझ में आ गया, तो हमने इसको मार्क कर दिया रेड लाइन से। अब क्या हुआ, इसने फाइनल जाके एक बार इसको फर्स्ट टाइम में कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, ये हम जानते हैं। फिर चाहे वो इंट्राडे हो, फिर चाहे वो मंथली का टाइम फ्रेम हो या फिर ईयरली का टाइम हो, वो एक बार में ब्रेक नहीं होता। और एक बार में ब्रेक हो रहा है तो वो सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहती है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ऐसे में क्या, इसने ब्रेक लिया, रिटेस्ट किया, और देन उसके बाद फाइनल जाके 2 मंथ से 1 2 ये इसके ऊपर वापस से इसी रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी देना शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के रिसेंट में इसने इस लाइफ टाइम हाई को टच किया था, ये वापस इसी के पास जा रहा है, और इसके ऊपर जाते ही आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी। मंथली का टाइम फ्रेम आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है बुलिश है। नेक्स्ट बात करें वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली के टाइम फ्रेम को हम समझे, अगर आपके पास अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप जॉइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। यहाँ देखते हैं, ये था इसका कोविड का लो और ये था इसका रिसेंट का हाई। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। जो इसमें रिसेंट में करेक्शन देखने को मिला ये था 2022 में। तो इस टाइम क्या हुआ, इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यानी 0.50 के आसपास जाके सपोर्ट लिया, जो गोल्डन लेवल होते हैं वहाँ जाके सपोर्ट लिया, और उसके बाद एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर आ रहा है, ऑलमोस्ट डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनाते हुए ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में क्या है, ये था इसका रिसेंट का हाई। वीकली के टाइम फ्रेम में हम बात करें, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका, और इस रेड लाइन यानी कि रेड लाइन क्या थी, जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो चुका वीकली के टाइम फ्रेम में भी। तो जैसे इसके पास पहुंचेगा एक नए लेवल की तरफ ये शेयर बढ़ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया कि वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी हुई है। अब हमें समझ में आएगा वनडे में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वो चीज़ को आप यहाँ देखेंगे। वनडे में शेयर, ये तो रेड लाइन आपके सामने है जो इसका रेजिस्टेंस है, ये एक ट्रेंड लाइन के सहारे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे में जैसे ही इस लेवल के आसपास पहुंचता है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के सहारे है तो अच्छी बात है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तब नीचे के हमें लेवल दिखेंगे, ये सपोर्ट दिखेंगे, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में इसका जो ट्रेंड है अप ट्रेंड में बना हुआ है। ऐसे में जैसे इस लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है, अभी ये 700 के आसपास है, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है अपने इस लाइफ टाइम हाई को, तो यहाँ से हमें और फ्रेश तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ से उसके बाद फिर तो कोई रेजिस्टेंस का बचेगा नहीं। तो कुल मिला के एक इस जोन पे आ चुका है जहाँ पर आपका प्राइम फोकस रह सकता है, चाहे तो इस लेवल के आसपास भी, चाहे तो इस लेवल के आसपास भी। कहीं भी अगर हम इसको लेते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि हम ब्रेकआउट प्लेयर हैं या फिर सपोर्ट पे खरीदने वाले वैल्यू बायर हैं। ये डिपेंड करे कि आप और हम किस तरफ के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उसी हिसाब से आपको इसमें जो है अपना जो पोजीशन लेना होगा। तो मैक्सिमम चीज़ें हम इसमें कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेरी रह गई है, आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट के थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।